नमस्कार, मैं आशुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। संसद में 13 दिसंबर के दिन जो हुआ उसने उस 13 दिसंबर की याद को ताजा कर दिया जब पाकिस्तानी आतंकियों ने संसद में घुसकर बड़े हमलों की कोशिशें की थी। इस हमले में नौजवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी, लेकिन उन शहीदों को जब पूरा देश और सदन में याद कर रहा था तभी कुछ सरफिरे संसद भवन के बाहर और अंदर एक साजिश को रच रहे थे। उसका सूत्रधार कौन है और उनकी मंशा क्या थी, इसकी जांच एजेंसियां करने में जुट चुकी हैं। लेकिन इस दौरान जो बातें सामने आ रही हैं वो साजिश के सूत्रधारों को बेनकाब करती हुई दिखाई दे रही हैं। संसद के बाहर कलर स्मोक छोड़ने वाले लड़के, साथ पकड़ी गई नीलम आजाद के बारे में कई खुलासे हो चुके हैं कि वो किसान आंदोलन के दौरान सक्रिय थी और वो लंबे वक्त से ऐसे ही मोदी सरकार विरोधी आंदोलन से जुड़ी है। वो तब भी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काती हुई दिखाई दे रही हैं और अब उसने रोजगार के नारे लगाते हुए संसद के बाहर इतना बड़ा कांड कर दिया है। इसी तरह से संसद भवन में घुसकर कलर स्मोक छोड़ने वाले सागर शर्मा के बारे में भी अब चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सागर के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है। 15 फरवरी को उसने अपनी पोस्ट में लिखा था कि भारत एक भयानक स्थिति में है। अब उसे ऐसा क्यों लगता है और वे ऐसी विचारधारा से क्यों प्रेरित है, ये तो वही बता सकता है या फिर जांच एजेंसियां इसका पता लगाएंगी। लेकिन उसकी सोशल प्रोफाइल से यह भी पता चलता है कि वो हिंदू धर्म के सख्त खिलाफ है। उसकी एक पोस्ट के मुताबिक उसने अयोध्या की हनुमानगढ़ी में पुजारियों और दुकानदारों द्वारा लड्डू फेंके जाने की पोस्ट पर लिखा था कि धर्म के नाम पर लूट की चरित्र है। इसके बाद हंसने वाली इमोजी भी लगाई थी। इसके अलावा वो केंद्र सरकार को लेकर भी सोशल प्लेटफॉर्म पर टिप्पणियां करता रहता है। जब सागर के दिल्ली में पकड़े जाने की खबर बुधवार शाम उसके पड़ोसियों को मिली तो सैकड़ों लोगों की भीड़ उसके घर के बाहर जुट गई। लखनऊ के मानक नगर थाना प्रभारी शिव मंगल सिंह और आलमबाग समेत कई थानों का पुलिस बल और खुफिया एजेंसियां भी वहां पर उस स्थल पर पहुंच गईं। अधिकारियों ने सागर की मां और बहन को कमरे में ले जाकर पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सागर लखनऊ की रामनगर कॉलोनी आलमबाग का रहने वाला है। वो सोमवार को अपनी मां रानी से दिल्ली में दोस्तों के साथ धरना देने जाने की बात कहकर निकला था। बेटा किस बात के लिए और क्यों धरना देने के लिए गया, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं दी गई थी। मां रानी ने बताया कि हमें नहीं पता था कि सागर संसद में घुस जाएगा। इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है। वो किसी के बहकावे में आकर वहां चला गया। हमारा बेटा बहुत सीधा है। बेटा 2 साल तक बेंगलुरु में भी रहा था। वो रक्षाबंधन के पहले लौटा था। वो बेंगलुरु में प्राइवेट नौकरी करता था। इसके अलावा उसने वहां के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वहां से लौटकर अब वो यहाँ किराए पर ई रिक्शा लेकर चला रहा था। आपको बता दें कि सागर के पिता रोशनलाल शर्मा बढ़ई का काम करते हैं। रानी के मुताबिक वे मूल रूप से उन्नाव जनपद के सोहरामऊ की रहने वाली है। यहाँ रामनगर में करीब 20 साल से आटा चक्की चलाने वाले कैलाशनाथ के मकान में किराए पर रह रही थी। एक हिस्से में वो परिवार के साथ रहती हैं। पिछले हिस्से में सागर के नाना जगदीश, नानी और मामा प्रदीप रहते हैं। बेटे का जन्म दिल्ली बसंत विहार में हुआ था। वहां उसकी मौसी रहती हैं, इसीलिए बेटा दिल्ली आता जाता रहता था। तो ये सारी जानकारी सागर की मां ने दी है। अब जांच एजेंसियां इस बात की जांच में जुटी हैं कि सागर किसके बहकावे में आकर आखिर ये सब कर रहा है और इसके पीछे उसकी क्या मंशा है, या कह लीजिए उनकी क्या मंशा थी। इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।